सल्तनत का बादशाह था जलालुद्दीन रुकनपुर, एक ऐसा फरमा रवां जो इल्म व हिकमत में बेमिसाल, इंसाफ में बेनजीर और दिल के लिहाज से एक दरवेश इंसान था। उसके दरवाजे हर फरियादी के लिए खुले रहते। उसकी हुकूमत में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई यतीम बेआसरा नहीं रहता और कोई मजलूम अपनी फरियाद लिए दरबार से खाली हाथ नहीं लौटता था। मगर वक्त अपनी राह पर चलता रहा और बुढ़ापा आहिस्ता आहिस्ता बादशाह के जिस्म में उतरने लगा। चांदी जैसे बाल, कमजोर कदम और आंखों में बढ़ते हुए बरसों की थकन। अब बादशाह की सबसे बड़ी फिक्र एक ही थी कि मेरे बाद तख्त व ताज का वारिस कौन बनेगा। बादशाह का एक ही पोता था, तैमूर बिन फिरा। वो बचपन से ही जिद्दी, खुदसर और घमंड से भरा हुआ था। चेहरे पर शाही वजाहत जरूर थी, मगर दिल में नरम मिजाजी का नामो निशान न था। तालीम के लिए उसे सल्तनत के बेहतरीन उस्तादों के सुपुर्द किया गया, मगर तैमूर को इल्म व क़ल से ज्यादा तलवार, शिकार और महफिलों की रंगीनियां पसंद थीं। किताब उसके लिए बोझ थी और नसीहत उसे कमजोरी लगती थी। उसके गर्द ऐसे दोस्तों का हुजूम था जो उसके घमंड को हवा देते, उसके हर गलत कदम को तारीफ का लिबास पहना देते। जब कोई उस्ताद उसे नसीहत करता तो वो कहता, ये पुराने ख्यालात हैं, अब जमाना बदल गया है। बादशाह बनने के लिए किताब नहीं, तलवार चाहिए। वक्त गुजरता गया। बादशाह जलालुद्दीन अक्सर रातों को तन्हा अपने कमरे में बैठा दुआ करता, या रब, मेरी सल्तनत को मेरे बाद किसी नादान के हाथ में न दे। इस कौम को ऐसे हाकिम से बचा जो दिल से खाली हो। एक रोज का जिक्र है, दरबार लगा हुआ था। काजी, वजीर और सिपाही सफों में खड़े थे। बादशाह रियाया के मुकदमे सुन रहा था। उसी दौरान दरबार के बड़े दरवाजे खुले और तैमूर अंदर दाखिल हुआ। रेशम व जरबफ्त का लिबास, सुनहरी अमामा, कमर में जड़ी हुई तलवार और चेहरे पर ऐसा घमंड जैसे वो जमीन व आसमान का मालिक हो। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने नजरें उठाई, मुस्कुराकर कहा, आओ तैमूर, आज दरबार में क्या लेकर आए हो? तैमूर ने आधा झुककर सलाम किया, मगर उसकी आवाज में घमंड छुप न सका। ऐ दादा जान, आज मैं कुछ मांगने नहीं आया, आज मैं अपना हक लेने आया हूं। मैं आपका पोता हूं। ये तख्त व ताज मेरा हक है। आप अब बूढ़े हो चुके हैं और अब मेरा वक्त आ गया है कि मैं सल्तनत संभालूं। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सिपाहियों ने नजरें झुका लीं। बादशाह जलालुद्दीन के चेहरे पर दुख की एक गहरी लहर दौड़ गई, मगर वो परसुकून लहजे में बोले, बेटा, तख्त का हक खौन से नहीं, खिदमत और अदल से हासिल होता है। जिसके दिल में रियाया का दर्द न हो वो बादशाहत के काबिल नहीं होता। तैमूर ने कहकहा लगाया, दादा जान, आपके उसूल अब पुराने हो चुके, जमाना बदल गया है। अब बादशाहत दिल से नहीं, ताकत से चलती है। रियाया को रहम से नहीं, खौफ से काबू में रखा जाता है। बादशाह ने गहरी सांस ली, फिर उनके लब्बों पर एक अजीब मुस्कुराहट आ गई। अच्छा तैमूर, अगर तुम समझते हो कि तुम तख्त के लायक हो तो मैं तुम्हें मौका देता हूं। कल सुबह तुम बादशाह बनोगे, मगर सिर्फ एक दिन के लिए। सूरज तुलुआ होने से गुरूब होने तक सल्तनत तुम्हारी होगी। जो चाहो कर सकोगे, मगर जब शाम ढलेगी मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। अगर तुमने उसका दुरुस्त जवाब दिया, तख्त तुम्हारा। अगर न दे सके तो फिर तुम कभी बादशाहत का नाम भी न लो। तैमूर के चेहरे पर घमंड की चमक आ गई। देख लीजिएगा दादा जान, मैं ऐसा दिन गुजारूंगा कि तारीख हमेशा याद रखेगी। रात गुजरी, सुबह आई। जब सूरज की पहली किरण कसरे शाही के गुंबदों पर पड़ी, ढोल बजने लगे, नखकारे गूंजने लगे और आवाज आई, नया बादशाह सलामत। तैमूर ने सुनहरी लिबास पहना, तलवार कमर में बांधी और ताज सर पर सजाकर आईने में खुद को देखा। आज मैं हूं तैमूर बादशाह। दरबार सजा, वजीर सफ में खड़े हुए, सिपाहियों ने तलवारें झुकाई और तैमूर तख्त पर विराजमान हो गया। मेरा पहला हुक्म, उसने बुलंद आवाज में कहा, खजाने के दरवाजे खोल दो, फिर ये जश्न होगा। मेरे दोस्तों में सोना बांट दो। गलियों में शोर मच गया, बाजारों में रेशमी कपड़े बांटे गए, शराब बहने लगी, नकाब पोश रखासाएं दरबार में नाचने लगी और तैमूर के दोस्त कह कहे लगाते हुए जाम टकरा रहे थे। बुजुर्ग वजीर आहिस्ता से आगे बढ़े। आलीजाह, खजाना रियाया की अमानत है। ये खुशी लम्हाती है, मगर रियाया की भूख हमेशा रहती है। तैमूर ने तंजिया हंसी के साथ कहा, उस्ताद, आज का दिन मेरा है। आज मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा। कल जो होगा देखा जाएगा। शाम तक वही हुआ जो हर फख्र के बाद होता है। खजाना खाली होने लगा। महलों में शोर था, मगर सड़कों पर भूख। कुछ लोग नाच रहे थे, कुछ दरवाजों पर मांग रहे थे। तैमूर हंसता रहा।
लेकिन जब रात करीब आई तो वो हंसी भी मध्यम हो गई। सूरज गौरूप होने लगा, आसमान सरख होने लगा, महल के लंबे साए जमीन पर फैल गए। दरवाजा खुला, बूढ़ा बादशाह जलालुद्दीन दाखिल हुआ। चेहरे पर वही सुकून मगर आंखों में हिकमत की चमक। तैमूर, दिन खत्म हुआ, अब मेरा सवाल सुनो। तैमूर ने शराब का प्याला एक तरफ रखा, चेहरा संजीदा हो गया। पूछिए दादा जान। बादशाह ने नरमी से पूछा। बेटा, आज तुमने एक दिन में सब कुछ किया, दौलत, इख्तियार, खुशी, ताकत। बताओ, क्या तुमने सुकून पाया? तैमूर खामोश हो गया। चंद लम्हे गुजरे, फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। नहीं दादा जान, मैंने सब कुछ लुटा दिया मगर दिल खाली है। मैंने जश्न किया मगर दिल बोझिल है। मैंने सोना बांटा मगर दिल का सुकून नहीं खरीदा। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, यही बादशाहत का पहला सबक है। बेटा, तख्त सोने से नहीं, इंसाफ से सजता है। ताकत हुकूमत देती है मगर अदल अजमत देता है। घमंड लम्हे का होता है मगर नेकी हमेशा के लिए। तैमूर ने ताज उतारकर जमीन पर रख दिया। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बादशाह नहीं बनना चाहता, मैं सीख गया हूँ रियाया की दुआएं खजाने से ज्यादा कीमती हैं। बूढ़ा बादशाह आगे बढ़ा, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज तुम सच्चे वारिस बन गए। तख्त पर बैठने से नहीं, दिल में झुकने से बादशाहत मिलती है। और यूं तैमूर को एक दिन की बादशाहत ने वो सबक दिया जो हजारों किताबें भी न दे सकती। घमंड की सल्तनत हमेशा डूबती है मगर इंसाफ की हुकूमत हमेशा जिंदा रहती है।